ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब बस्तर से हर दूसरे दिन नक्सली हिंसा की खबरें आती थी। नक्सली चंगुल में फंसा अद्भुत बस्तर सालों तक सिसकता रहा है, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। बस्तर अपनी फितरत के मुताबिक ही आज फिर से चहकने लगा है। उन्मुक्त और आजाद आदिवासी बस्तर एक बार फिर खुली और आजाद फिजा में सांस ले रहा है। अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाला बस्तर एक बार फिर दुनिया के मंच पर अपनी लोक कला की छटा बिखेरने को तैयार है। नक्सली हिंसा बस्तर के लिए कई सालों से नासूर बनी हुई है, लेकिन अब सरकार की कोशिशें रंग लाती नजर आ रही हैं। भूपेश सरकार ने यहां नक्सलियों की नकेल पूरी तरह कस दी है। यहां योजनाबद्ध तरीके से नक्सलियों को घेरा गया है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़कें न होने का फायदा नक्सली उठाते थे, क्योंकि सड़कें न होने से सुरक्षा बलों और प्रशासन की पहुंच इन इलाकों में नहीं हो पाती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बस्तर में सड़कों का जाल बिछ गया है। अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। खुद एसपी और कलेक्टर जैसे अधिकारी गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं हल कर रहे हैं, जिससे बस्तर के लोगों में शासन के प्रति एक विश्वास का माहौल बन रहा है। सर, नक्सल समस्या की तरफ में आऊं तो आप संवाद के हिमायती हमेशा, कम्युनिकेशन की बात आप हमेशा करते हैं, वो तैयार हैं वो लोग बात करने के लिए। अभी तक के जितनी सरकारें हैं वो या तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की है या बंदूक की नली से समस्या की कोशिश की है। मैंने दूसरा पक्ष लिया। मैंने कहा मैं अपने लोगों से बात करूंगा, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो निवास कर रहे हैं उनसे हम बात करें। वहाँ जो व्यापारी हैं, वहाँ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वहाँ के युवा हैं, वहाँ तैनात अधिकारी कर्मचारी हैं, वहाँ तैनात हमारे जवान हैं, उन सबसे हम संवाद करें आखिर इस समस्या का हल क्या है। और जो पीड़ित परिवार है उनसे भी हमने मुलाकात की। नक्सलियों जहाँ तक बात करने की बात है तो हमने तो हमारे खुला ऑफर है। खुला ऑफर ये है कि पहली बात यह है कि भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करो। दूसरा, वो हथियार छोड़ो। हम किसी मंच में बात कर लेंगे। ये बहुत करेजियस बात आपने कही है, लेकिन ठीक है कि हथियार तो छोड़ना पड़ेगा। हिंसा कोई जवाब नहीं है। और अगर बस्तर से आपको भी प्यार है, यानी जो नक्सली ये दावा करते हैं कि वो बस्तर के हितों के संरक्षण के लिए हथियार उठाते हैं, वो हथियार रखें। मुख्यमंत्री तैयार है बात करने के लिए। बंसल न्यूज के प्लेटफॉर्म पर बहुत ताकत से उन्होंने ये बात की है और बहुत मजबूती से ये बात की है। सर, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। जगदलपुर से हवाई यात्रा शुरू होने से अब बस्तर की जनता को रायपुर और हैदराबाद जैसे महानगरों से सीधे जुड़ने का मौका मिला है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़कों का जाल बिछाकर नक्सलियों को बैकफुट पर धकेला गया है। स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने जिला प्रशासन ने ट्राइफेड से अनुबंध कर बस्तर की लोक कला को बड़े शहरों के बाजारों तक पहुंचाया है। रोजगार भी जिसके बारे में वैल्यू एडिशन के बारे में कर रहे हैं, नौकरी भी देना है तो वो भर्तियां भी करो और फिर उद्योग लगा के भी रोजगार होना चाहिए। उस दिशा में हम आगे बढ़ना है ताकि बस्तर के लोगों को, जब सब कुछ बस्तर में है तो यहाँ के लोग बाहर जाके रोजगार क्यों ढूंढे। यही सब चीजें उत्पादन हो रहे थे, जमीन के ऊपर भी जमीन के नीचे भी, चाहे खदान हो चाहे लगोन पर, उसको वैल्यू एडिशन करें, उससे जुड़े हुए प्लांट लगाएं तो रोजगार यहीं पैदा होगा। दुनिया के लोग यहाँ रोजगार पाएंगे। बस्तर के लोग तो सबसे पहले अधिकार बस्तर का है। यहाँ बच्चों को बाहर जाने की जरूरत है, यही उनको रोजगार मिले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रयास है कि बस्तर में उद्योगों की स्थापना बढ़े, जिससे कि स्थानीय लोगों को अलग अलग तरह का रोजगार उपलब्ध हो। इसी दिशा में राज्य सरकार ने कई उद्योगों के साथ MOU भी स्थापित किए हैं और साथ में न सिर्फ
प्राइमरी इंडस्ट्री के उद्योग, चाहे वो स्टील के हों, आयरन के हों, बट इस तरह की इंडस्ट्री जो कि हमारे वनधन पे आधारित हैं, जो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उन पे आधारित हैं, उसको लेकर के भी राज्य सरकार अभी MOU करने वाली है। उसके लिए बस्तर जिला प्रशासन ने सरकारी ज़मीन का चयन कर लिया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बस्तर के जो युवक हैं उनको अलग अलग तरह का रोज़गार यहीं पर ही रह करके मिलेगा। समय के साथ अब बस्तर की पहचान भी बदल रही है और बस्तर में विकास के साथ साथ रोजगार के भी कई अवसर खुलते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में जहां दुनिया बेरोजगारी की मार झेल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों और जिला अधिकारियों की पहल से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के कई अवसर खुल रहे हैं। नक्सली हिंसा के चलते सालों से बस्तर का संवाद बाकी दुनिया से कटा रहा है, लेकिन अब संचार क्रांति का इस्तेमाल नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में बखूबी किया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ एक तरह से डिजिटल वार छेड़ दिया गया है। जहां पहले नेटवर्क भी नहीं था, उन क्षेत्रों के ग्रामीण अब नेट का उपयोग कर रहे हैं और हर पंचायत को डिजिटल कर नेट से जोड़ा जा रहा है। हमारे बस्तर के युवा आज बहुत एडवांस हो चुका है, आज टेक्नोलॉजी पे आ गया है, मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं। हमारा युवा चाह रहा है कि आज नौकरी लेके, ठीक है, हर युवा चाहता है नौकरी मिले, हर को नौकरी मिलना संभव नहीं है, लेकिन उसके अलावा लाइवलीहुड के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग के माध्यम से स्वरोजगार के माध्यम से हम दे रहे हैं उनको, ताकि वो अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। हमारे युवाओं को, बस्तर के युवाओं को हमारी सरकार चाह रही है कि लगातार उनको रोजगार मेला के माध्यम से हो, अन्य माध्यम से हो, उनको चाह रही है हमारा सरकार कि हमारा युवा आगे आए, हमारा युवा एक हेल्थ सेक्टर में जाए, हमारा युवा एजुकेशन सेक्टर में जाए, हमारे युवा NGO सेक्टर में जाए, हमारे युवा और बाकी फील्ड में चले जाए। उनके लिए सरकार मदद कर रही है। निश्चित रूप से युवाओं का भरोसा बढ़ा है। देखिए, अभी की राजनीति और पहले की राजनीति बहुत अंतर आ चुकी है। अभी युवा सिर्फ जो काम करेगा, जिनकी सोच अच्छा होगी, जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, उसके लिए वो आकर्षित होंगे। क्योंकि अभी सिर्फ सोशल मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया, एक दूसरे को आप एक फ़ोटो खींच दो, आपको 2 मिनट में दिल्ली फ़ोटो पहुंच जाएगी। मतलब इतना सोशल मीडिया के माध्यम से निश्चित रूप से युवाओं को सरकार में ऐसा बहुत से ऐसे प्लान है, तो हमारे युवा आर्थिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। और सरकार और बहुत से ऐसे प्लान कर रही है बस्तर के विकास में, चाहे एजुकेशन मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, ऐसे लगातार हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जगदलपुर में प्रसिद्ध साहित्यकार लाला जगदलपुरिया के नाम से अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनाई गई है, जहां अब बच्चे 24 घंटे पढ़ रहे हैं और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। यहां मुख्यमंत्री ने गांधी क्रिकेट स्टेडियम का जीर्णोद्धार भी करवाया है। निश्चित रूप से लाला जगदलपुरी जो बहुत बड़े साहित्यकार थे और जगदलपुर के ही थे, उसके नाम से ये लाइब्रेरी हमने शुरू की और पूरा आधुनिक सारी व्यवस्थाएं वहाँ हैं। बच्चे कंपटीशन में जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी सुविधाएं हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग, उनकी भी सुविधा, और 24 घंटे वो खुला रहेगा। और जो कामकाजी लोग हैं और परीक्षा की तैयारी भी करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्था है। पूरा सीसी कैमरा लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं के बराबर है। और सबसे पहले बड़ी बात यह है, वो लाइब्रेरी शासन के रहमो करम पर नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छा। उसके लिए वो जो हिस्सा है वहाँ हमने दुकानें निकाल दी है, उसके किराया से ये सब चीज चलता रहेगा, वो भी व्यवस्था उससे कर देगी। तो इस प्रकार से जो लाइब्रेरी बना है जगदलपुर में, ये सचमुच में कभी शाम के 5 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाते थे, पेट्रोल नहीं मिलता था, डीजल नहीं मिल रहा था। अब आपको 24 घंटे खुले हुए आपको लाइब्रेरी मिलेगा। मेरे ख्याल से ये भी बस्तर के युवाओं को इस लाइब्रेरी का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का प्रकाश बस्तर को भी आलोकित करेगा, उसकी चमक को पूरी दुनिया में दिखेगा।
वनोपज बस्तर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है और ये वनोपज ही आदिवासियों की आमदनी का सबसे बड़ा साधन रहा है। लेकिन इन आदिवासियों को इस वनोपज के सही दाम नहीं मिलते थे, लिहाजा अब सरकार ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया है। वनोपज के लिए अब बस्तर में ही छोटे छोटे उद्योगों को लगाने की शुरुआत हो गई है। काजू प्रोसेसिंग प्लांट बस्तर में शुरू होने से अब बस्तर का काजू बाहर नहीं जाता है। जैसे यहाँ बस्तर में काजू पहले वन विभाग ने लगाया था, उड़ीसा के व्यापारी यहाँ 50 रुपये किलो में खरीद के ले जाते थे। फिर उसके यहाँ बकावंड में यहीं लगा हुआ जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो 1998 मध्य प्रदेश के समय वो यूनिट स्थापित थी, लेकिन वो बंद पड़ा था। हमने उसको झाड़ पहुँच के उसको शुरू करवाया, और शुरू कराया तो ये है कि इस 5,000 क्विंटल हम लोगों ने एकत्रित किया, 100 रुपया उसको पेमेंट किया और प्रोसेसिंग यूनिट चालू की। कम से कम 150-200 महिलाएं रोजगार मिला उसको। अब वही काजू पैकिंग करने के बाद 290 रुपये से लेकर 700 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो उसी प्रकार से जितने भी हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है लघु उपज, उसका वैल्यू एडिशन करो, ताकि दो चीजें, आज ही हम लोगों ने 12 ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट का MOU किया है, फूड प्रोसेसिंग, जो यहाँ बस्तर में स्थापित होंगे। इमली से जुड़े हुए, इमली खूब होता है, बस्तर के इमली पूरे साउथ में जाता है, लेकिन उसको कोई कीमत नहीं, केवल इमली बेच देते हैं, बात खत्म। अब इमली के बीज निकालना भी है, और इमली से जितने सॉस बनते हैं और भी जितनी चीजें बनती, कैंडी बनती, सब वो सब यहाँ बनाएंगे और उसको बेचेंगे, तो रोजगार भी जनरेट होगा और वैल्यू एडिशन होगा। अपनी अद्भुत खूबसूरती के चलते बस्तर दुनिया के पर्यटन नक्शे में अपना अहम स्थान रखता है। पर्यटन से यहाँ के आदिवासियों को रोजगार के भी बड़े अवसर मिल सकते हैं। भूपेश सरकार ने इस बात को समझा है, इसलिए अब पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म स्पॉट बनाने की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं। पूरे पंचायतों, पूरे देवगुड़ियों के लिए उन्होंने पैसा देने का ऐलान किया। गोटुल परंपरा तरीके से उनको बनाया जाए, थोड़ा नए मॉडल गोटुल बनाया जाए। उन्होंने भी आदिवासी समाज की मांग के अनुसार उन्होंने इस पे भी घोषणाएं कर दी। और मतलब कहीं न कहीं हम आदिवासी परंपराओं को बरकरार रखने के लिए हमारी सरकार ने काम कर रही है। और रही बात, अभी हम लोग इस बस्तर जिले में एक बहुत बड़ा ट्राइबल संग्रहालय हम लोग बना रहे हैं। वहाँ पे हम लोग के जो पिछले पुराने समय से जो भी हमारे उस संग्रहालय में ऐसा हो, जहाँ उस संग्रहालय के माध्यम से याददाश्त रखा जाए आने वाली पीढ़ी को, ताकि दिखा सके ये हमारे वर्षों पुरानी हमारे ट्राइबल परंपराएं हैं, उसको हम दिखा सके। ट्राइबल संग्रहालय बनाने का भी निर्णय हम लोगों ने किए, बस्तर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने। और माननीय मुख्यमंत्री तो हमारे बस्तर के लिए, यहाँ संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ संस्कृति को मजबूत करने के लिए, यहाँ संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जितना मदद सके उतना ज़्यादा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, बस्तर की संस्कृति हम जीवित रखेंगे और लोगों तक भी उनको पहुँचाएंगे। नक्सल पीड़ित परिवारों की महिला व आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों के रोजगार के लिए गढ़कलेवा व आमचो बस्तर कैंटीन की शुरुआत की गई है। जगदलपुर की ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर का जीर्णोद्धार कर यहाँ बोटिंग की शुरुआत की गई है। 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रवास दलपत सागर में हुआ। उन्होंने जो वहाँ पर बोटिंग शुरुआत हुई है, साथ में वीड हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से जो सफाई निरंतर उसमें हो रही है, उसकी प्रशंसा की। और उसी तारतम्य में उन्होंने 3 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए की अलग अलग घोषणाएं नगर निगम के लिए की, जिसमें 3 करोड़ दलपत सागर के लिए विशेष रूप से विकास के लिए था। आने वाले समय में पर्यटन और स्थानीय लोगों को के लिए मनोरंजन का साधन विकसित करने के लिए दलपत सागर में हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है जो सामने की जो रोड है दलपत सागर के, उसको सिर्फ पेडेस्ट्रियन का करके वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा 24 घंटे का रिक्रिएशन सेंटर भी डेवलप किया जाए। ये सब प्लानिंग जिला प्रशासन द्वारा की गई है। हम लोग सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ मीटिंग करके इस पर चर्चा करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बस्तर के सबसे अहम दंतेवाड़ा जिले की बात करें तो नक्सली हिंसा के लिए पिछले कई सालों से ये कई बार दुनिया भर की सुर्खियां बना है, लेकिन अब इसकी पहचान भी बदल रही है। दंतेवाड़ा में बने दंतेवाड़ा की नवा गारमेंट फैक्ट्री ने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में
दंतेवाड़ा की पहचान बदल कर रख दी है। कोरोना संक्रमण काल में जब बेरोजगारी व मंदी से पूरा देश जूझ रहा था, ऐसे समय में जिला प्रशासन की पहल से 300 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला, जो कोरोना काल में एक मिसाल साबित हो रहा है। चार संस्थाओं के से हमारे एमओयू भी हुए हैं डेनेक्स कंपनी के, और उसमें डेनेक्स एक हमारा दंतेवाड़ा ज़िले का कपड़े का ब्रांड भी लॉन्च किया गया है, जो कि उसकी भी बिक्री इनके द्वारा की जाएगी, कपड़े के जो है ड्रेसेस बनाकर। और साथ ही प्राइवेट कंपनी से जो एमओयू हुआ है उसके तहत उनके द्वारा जो भी क्लॉथ मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा, तो उसकी भी जो टेलरिंग का कार्य करके इनके द्वारा प्राइवेट कंपनी को वापस किया जाएगा। तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो भी आउटसोर्सिंग यहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके से एक बड़ा कार्य जो है ज़िले में हुआ है। और इसी तरीके से अभी मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश भी दिए हैं कि 3 और गारमेंट फैक्ट्री इसी तरीके की हमको जो है शीघ्र ही ज़िले में शुरू कराना है, जिसके लिए भी कार्य शुरू हो चुका है। दंतेवाड़ा में तैयार किए जा रहे कपड़े का नाम डीनेक्स यानी दंतेवाड़ा नेक्स्ट रखा गया है। इस गारमेंट फैक्ट्री के लगने से जिले की महिलाओं को रोजगार के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया है। और जिले की महिलाओं का रुझान व गारमेंट फैक्ट्री की सफलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 और गारमेंट फैक्ट्री खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ से काम करने से पहले ना मैं बहुत जगह गई काम के लिए, बहुत जगह तलाश करी। मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा गंभीर था, मतलब मेरा व्यवस्था ऐसा नहीं हो रहा था कि कहीं काम मिल जाए। मेरे को बहुत जगह जा के तलाश करी, लेकिन मेरे को कहीं पर मार्ग नहीं मिला। फिर बाद में लवलीवुड में गई ना, तो लवलीवुड में मेरे को बोले यहाँ गीदा में खुल रहा है, वहाँ पे जाओ बोले। तो फिर मैं यहाँ से सर लोग से संपर्क करी, यहाँ पे आई और हम लोग यहाँ पे मैडम लोग हम लोग मतलब टेलरिंग भी कर रहा है। पहले कम से कम हम लोग हफ्ता दिन तक खाली मशीन चलाए, उसके बाद कपड़ा दिए, उसके बाद यहाँ अभी हम लोग यहाँ तक कि हम लोग पहुँच गए हैं शर्ट बना लेते हैं। ऐसे बहुत से काफ़ी चीज़ें हम लोग को सिखाया गया है जो हम लोग बना ले रहे हैं। अभी हम लोग के पास में अभी 160 महिलाएं हैं जो सारी मशीन में वर्क करती है हमारे पूरे के पूरे फैक्ट्री पे। यहाँ पे हर प्रकार की महिलाएं आती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनकी अच्छी है, सारी तरह की महिलाएं आती हैं। और यहाँ पे महिलाएं इसीलिए आती है कि वो क्या है, अपने खुद के पैरों पे खड़े होना चाहती हैं। कई लोग ऐसे हैं कि मजदूरी काम करते हैं, पर उनको ये नहीं लगता कि पढ़े लिखे को और अपने आप को वो किस स्तर पे रखती है वो भी देखती हैं। वो भी चाहती है कि वो भी किसी अच्छे बेहतर काम करे। ये फैक्ट्री उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने बस्तर के आदिवासियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए हर ग्राम पंचायत में देवगुड़ी का निर्माण किया और बस्तर की संस्कृति व परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। दंतेवाड़ा जिला कभी नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, पर अब सड़कों का जाल बिछाकर प्रशासन सरकार की योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो रहा है। यही वजह है कि जिले से नक्सलवाद कम होता जा रहा है। पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म स्पॉट बनाने की ओर कदम नक्सल पीड़ित परिवारों की महिला और आत्मसमर्पित महिलाओं के रोजगार के लिए गढ़कलेवा व आमचो बस्तर कैंटीन की सौगात, नक्सलियों के खिलाफ डिजिटल बार जैसी पहल अपना असर दिखाने लगी है। हम लोग चाह रहे हैं जहां रोड पॉइंट पे जहां आसानी से हमारा टूरिस्ट पहुंच सके, उस जगह हम लोग उसको पहले डेवलपमेंट कर ले। उस ओर सरकार कदम बढ़ा चुकी है और बेहतर आने वाला समय में बस्तर के विकास के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए, सरकार की मजबूती के लिए, आर्थिक विकास के लिए हम टूरिस्ट प्लेस डेवलप करेंगे। और आने वाला समय में सिर्फ टूरिस्ट प्लेस के माध्यम से बस्तर जाना जाएगा और देश नहीं विदेश से भी बाहर लोग आएंगे। और आप देखिए ऐसे भी अभी सीजन है टूरिज्म का, अभी हमारा फ्लाइट चालू हो गया, कुछ ट्रेनें, एक ट्रेन चालू हो गई, बाकी ट्रेन चालू कर रहे हैं, हमारे रोड भी अभी बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये टूरिज्म के बेसिक से बहुत बढ़िया बेहतर हम लोग के लाभ से विधायक सिद्ध होगा। ट्राइबल टूरिज्म के लिए भी सरकार प्लान कर रही है। और रही बात
अभी और टूरिज्म को एक चीज़ भूल गया आपको, राम वनगमन पथ के माध्यम से टूरिज्म प्लेस को बस्तर का बड़ा हिस्सा शामिल है। हाँ, तो राम वनगमन पथ के माध्यम से टूरिस्ट प्लेस को सरकार ने विकसित करने का निर्णय लिया है। आने वाला समय में अगर कोरोना हमारा तो ठीक ठाक पोजीशन में भी आ रही है, लेकिन कोरोना जितना जल्दी ठीक हो जाएगा उसके बाद हमारे कोविड ठीक होने के बाद हम निश्चित रूप से इसको विकास की ओर बढ़ेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी वो खुद चाह रहे हैं कि हम लोग उसको डेवलप करें टूरिज्म को, ताकि वहाँ के SSG समूह को हम दे दें, वहाँ के गांव वालों को रोजगार दे दें, ताकि इससे उनको भी लाभ हो और निश्चित रूप से सरकार को भी लाभ हो। इसके लिए हम इन क्षेत्रों के ग्रामीण आज नेट का उपयोग कर रहे हैं और हर पंचायत को डिजिटल कर नेट से जोड़ा जा रहा है। जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल अभियान और पुनर्वास नीति लोन बराटू लगातार सफल हो रही है। पिछले 6 महीने में 300 से ज्यादा नक्सली नक्सल विचारधारा को छोड़कर लोन बराटू के माध्यम से मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, जिससे जिले में नक्सल संगठन काफी कमजोर हुआ है। रोड कनेक्टिविटी व मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ रोजगार के अवसर तैयार होने से अब जिले के ग्रामीण युवा नक्सलवाद के रास्ते नहीं, मुख्य धारा से जुड़कर विकास के रास्ते पर चल रहे हैं और नक्सलवाद का खात्मा अब यहाँ लगभग तय है। बस्तर कई मायनों में अलग और अद्भुत है। कुदरत ने इसे दिल खोल कर नेमत बख्शी है। यहाँ के जंगल और यहाँ के आदिवासियों का बिंदास अंदाज जीवन के प्रति एक सकारात्मक भाव पैदा करता है। लेकिन नक्सली हिंसा के ग्रहण ने सालों तक इसे अपनी छांव में रखा। लेकिन अब भूपेश बघेल सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं और बिंदास बस्तर एक बार फिर अपनी थाप पर थिरकने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।